हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का वन लाइनर वाले टॉपिक में चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक के सारे क्वेश्चन अपन ने देखे थे। किस तरीके से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी किस तरीके से ऑब्जेक्टिव बनते हैं और बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि उसके जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। और क्लास 10th के लिए तो ये पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चनों को अपन ने सॉल्व भी करके देखा है। आज चैप्टर नंबर 11 देखेंगे। पिछला चैप्टर व्रत का देखा था, जिनने नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट से सारे वीडियो देख लीजिए एक बार। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिनने पढ़ाई की है उनके लिए तो आसानी से समझ में आ ही जाएगा, और जिनने नहीं किए उनके लिए भी ये है बहुत इजी तरीके से चैप्टर को समझेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है इसका, अपन देखते हैं व्रत से संबंधित क्षेत्रफल देखेंगे। यहाँ पे पिछले चैप्टर में अपन ने व्रत पढ़ा था, इस चैप्टर में व्रत से संबंधी सारे क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से क्या हो, घिरा हो। दो त्रिज्या और संगत चाप से घिरा हो उसे व्रत का एक त्रिज्याखंड कहलाता है। ठीक है, अब जैसे कि कोई ये व्रत है, ठीक है, अब इस व्रत में देख रहे होंगे दो त्रिज्या, एक तो ये है और एक ये है। ठीक है, यदि किसी व्रत में दो त्रिज्या और एक संगत चाप, ठीक है, दो त्रिज्या और एक संगत चाप से अगर कोई घिरा हुआ है तो उसे क्या बोलेंगे, त्रिज्याखंड बोलेंगे। तो यहां पे दिख रहा होगा कि ये जो ऊपर का जो सर्कल बन रहा है, ठीक है, ये भी तो दो त्रिज्या से घिरा हुआ है। तो ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला जो बन रहा है ये बड़ा है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड। ठीक है, और नीचे वाला जो बन रहा है ये छोटा दिख रहा है, इसको बोलेंगे लघु त्रिज्याखंड। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आगे अपन क्वेश्चन भी देखेंगे इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं। वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा, याद रखना, एक जीवा और संगत चाप के बीच में परिबद्ध हो एक वृत्तखंड कहलाता है। यहाँ पे कंफ्यूजन क्या वाली बात क्या रहती है, त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड और एक वृत्तखंड। ठीक है, त्रिज्याखंड में दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ रहेगा, ठीक है, और वृत्तखंड क्या है, एक जीवा से घिरा हुआ रहेगा। देखो ये एक जीवा है व्रत की, उसके अंतर्गत जो निर्मित जो क्षेत्र आ रहा है वो क्या कहलाएगा, वृत्तखंड। ठीक है, याद रखना ये दोनों पॉइंटों को, कि जब कोई दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ हो और संगत चाप से घिरा हो, संगत चाप मतलब ये वाला, ये, तो वो हो जाएगा त्रिज्याखंड, और एक जीवा और संगत चाप से घिरा हो तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक जीवा हो जाएगी, ठीक है, और एक क्या हो जाएगा, संगत चाप हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है, और एक संगत चाप हो जाएगा। ठीक है, दो त्रिज्या और संगत चाप से घिरा हुआ क्या कहलाएगा, त्रिज्याखंड कहलाएगा, और एक जीवा और संगत चाप से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाएगा। अब वृत्तखंड भी दो, जैसे कि ये छोटा भाग है इसको लघु वृत्तखंड कहेंगे, बड़ा वाला भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं इसका। ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल आएंगे, सारे ऑब्जेक्टिव को अभी अपन करके देखेंगे। अंशीय कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अगर निकाल लिया जाता है तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा। जैसे कि कोई ये व्रत है और ये कोई थीटा है यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है, अगर इस वृत्तीय खंड में अगर कोई थीटा है, ठीक है, अगर वो थीटे का पूछा जाता है कि किस तरीके से क्षेत्रफल निकालते हैं, तो यहाँ अपन देखते हैं अंशीय कोण मतलब कोई भी कोण हो सकता है, कितना भी डिग्री का। तो यहाँ अपन ले लेते हैं, ये थीटा हो गया, ठीक है। अब
कितने से भाग का क्या निकालना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। क्यों? क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा ये त्रिज्या खंड है तो इसका कुछ क्षेत्रफल भी होगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा इसका थीटा, ये हो गया थीटा बटे ये पूरे का कितना होता है 360, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बस इतना सा याद रखना है। ठीक है, जैसे कि अपन निकालते हैं वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बस इसी में क्या कर देना है, ये थीटा वाला जो एंगल है इसका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे कितने में से 360 में से। बस ये फॉर्मूला बन के तैयार हो गया अपना। ठीक है, ये आर क्या है इसमें याद रखना है, ये त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्या जो कि दी हुई रहेगी। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 रख सकते हैं अपन। ठीक है, इस तरीके से आगे कोई सवाल आता है वृत्त से रिलेटेड, क्षेत्रफल से रिलेटेड, तो अपन इस सवाल को इस तरीके से हल भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अंशीय कोण कोई थीटा वाला त्रिज्या खंड है और उसकी संगत चाप की लंबाई पूछी गई है। क्या पूछी गई है, संगत चाप की लंबाई पूछी गई है। तो ये जो वृत्त है और ये जो अपना त्रिज्या खंड है इसमें जो ये संगत चाप की लंबाई यहां से यहां तक की लंबाई क्या है पूछी गई। इसको निकालने के लिए फॉर्मूला अपने पास थीटा बटे 360 वैसा कैसे रहेगा और यहाँ हो जाएगा 2πr। ठीक है, क्या हो जाएगा 2πr, पाई की वैल्यू वही रहेगी जो 22/7 और r अपन को त्रिज्या रहेगी जो भी दी हुई रहेगी। इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, वृत्त का संगत चाप की लंबाई निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे ही कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज करो एक एग्जांपल में ले लेते हैं, अगर त्रिज्या यदि किसी वृत्त की त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर है तो उसके संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला वही रहेगा थीटा, और थीटा इसमें चाहो तो रख सकते हो यदि उसका कोण कितना रहेगा, कोण दे दिया गया है अपने को 60 डिग्री। ठीक है, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। थीटा बटे 360, थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 60 डिग्री, 360 ऐसा कैसे रहेगा, इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू आर त्रिज्या कितनी है 7, कट जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 6 टाइम कट जाएगा, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 से 3 टाइम्स कट जाएगा, अब 22/3 हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे, आगे अपन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके छोटी सी चैप्टर है ये, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिज्या खंड AOQB का क्षेत्रफल। अब जैसे कि कोई त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा जाता है तब अपन को कैसे निकालना है वो भी देखते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं इसको। अब दीर्घ त्रिज्या खंड, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है दीर्घ त्रिज्या खंड, मतलब ये वाला ऊपर वाले की बात कर रहे हैं। अभी अपन ने नीचे वाला तो देख ही लिया था, अब ऊपर वाले की बात कर रहे हैं कि ऊपर वाले का दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो अपन को पता है वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला था अपने पास, क्या था पाई आर स्क्वायर, ये तो पूरे का है। ठीक है, इसमें से अपन लघु को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो लघु वाला क्षेत्रफल त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अभी अपन ने निकाला क्या होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे फिट कर देंगे, पूरा वृत्त का निकालेंगे, उसमें से लघु वाले को माइनस कर देंगे, तो अपने को क्या निकलेगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, अगर अपने को ऊपर वाले का एंगल पता हो, थीटा पता हो, तो अपन वो डायरेक्ट ऊपर वाले का थीटा यहाँ पे रख के भी निकाल सकते हैं, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, अगर ऊपर वाले का पता हो तो। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस संगत चाप का संगत कोण का क्षेत्रफल। ठीक है, अब वृत्तखंड का बात कर रही है,
वृत्तखंड मतलब इतना से की बात चल रही है, इतना से का क्षेत्रफल चाहिए अब अपन को। ठीक है, तो अभी अपन ने देखा ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, माइनस कर देंगे इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। इतना क्लियर हो गया होगा। इस पूरे में से अगर त्रिभुज वाले क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आया समझ में, का क्षेत्रफल। ठीक है, ऐसे निकाला अपन ने वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पहले तो अपन ने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया पूरा का, उसमें से त्रिभुज वाला जो क्षेत्रफल ये बना है इसको क्या कर दिया माइनस, तो बचेगा क्या ये वाला पोर्शन। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं इसका, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, पहले अपन क्या करेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल देख लेते। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें से क्या कर देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी अपन ने फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल खंड का क्षेत्रफल में से माइनस कर दिया था अपन ने। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या हुआ आ गया था अपने पास लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये पूरे में से पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर माइनस हो जाता है तो क्या निकल के आएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, का क्षेत्रफल। आया समझ में आपको। ठीक है, अब 3 पॉइंट और इंपॉर्टेंट है जो कि अभी अपन यहां देख लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला पॉइंट है इसका, त्रिज्या आर वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा। अगर कोई त्रिज्या आर है उसके वृत्त का क्षेत्रफल होगा। मान लो कोई वृत्त है और इसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अगर 7 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या हो तो त्रिज्या कितनी दी हुई है, सपोज करो 7 हो, त्रिज्या कितनी है 7 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर कितना दिया हुआ है त्रिज्या 7 इंटू 7 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 22 इंटू 7 हो जाएगा 154, ये आंसर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल आएगा, क्वेश्चन आएगा, आपको आंसर लगाना है, बहुत सटीक और बहुत शॉर्ट में है ये। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, त्रिज्या आर वाले वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो भी अपन ने अभी जो क्षेत्रफल निकाला था उसी को क्या कर देंगे 1/4 कर देंगे। जैसे कि ये चतुर्भुज वृत्त है, सॉरी, अब ये वृत्त है, अब वृत्त का क्या एक चतुर्थांश निकालना मतलब 1/4 निकालना है, तो वृत्त के 4 टुकड़े करें, ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, ये हो जाएगा 1/4, क्योंकि चतुर्थांश की बात चल रही है, तो पाई आर स्क्वायर जो अपन ने निकाला क्षेत्रफल उसी का क्या कर देंगे 1/4 कर देंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है, ये वाला क्वेश्चन में पूछा जाता है कई बार, त्रिज्या आर वाले वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर होती है। वही त्रिज्या अगर अपन ले लेते हैं कितनी 7, तो उसका परिधि कितनी होगी 2 इंटू हो जाएगा 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है 7, 7 से 7 कट जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा 44। ठीक है, 22 इंटू 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। आया समझ में आपको। इस टाइप से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि क्या होगी, तो 44 सेंटीमीटर होगी, और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की क्षेत्रफल क्या होगा, जो अभी अपन ने पिछले बार में देखा था क्वेश्चन। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं और आपको ऑब्जेक्टिव में सारे क्वेश्चनों के आंसर देना है। और मैं अभी आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जाता है।
वो भी अभी अपन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। ये है, आप सभी को क्वेश्चन को आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलो, ये वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है। आप सभी को बहुत इजी दिखेंगे ये क्वेश्चन आंसर, क्योंकि अभी अपन ने पढ़े हैं। इन सब के आंसर कमेंट बॉक्स में देना है आपको। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अभी अपन ने देखा था। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, और त्रिज्या r है और कोण क्या है, p है। अब थीटा की जगह यहाँ क्या दे दिया, p दे दिया। कंफ्यूज नहीं होना है, थीटा की जगह क्या रखना है, p रखना है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पाई आर स्क्वायर तो ये हो जाएगा, p थीटा है, थीटा बटे 360 होगा, ये नहीं होगा। थीटा बटे 360 देखना है, थीटा बटे 360 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंट लग रहा है, यहाँ पे थीटा बटे 360 आता, पाई आर स्क्वायर आता। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा मिस प्रिंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थीटा वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई देखना है। तो संगत चाप की लंबाई अभी अपन ने देखा था, थीटा बटे 360 2 पाई आर, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब अगला रिक्त स्थान देखते हैं। वह भाग जो दो त्रिज्या और संगत चाप से घिरा हो उसे क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड। ठीक है, वह वृत्तीय भाग जो दो त्रिज्या और संगत चाप से घिरा हो उसे वृत्त का त्रिज्या खंड कहते हैं। ठीक है, सत्य असत्य देख लेते हैं एक बार और। ये आपको इनके क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, ये सत्य है क्या, अगर यही होता है तो। ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अगर यही है तो ये सत्य होगा, और अगर संगत चाप की लंबाई का फॉर्मूला अगर यही तो ये सही हो जाएगा। ओके, थैंक यू।